अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पीएमसी का जो दूसरा सैम्पल टेस्ट हुआ था। पीएमसी के अभी जो सैम्पल टेस्ट हो रही है उसका जो दूसरा टेस्ट है उसके इंग्लिश पोर्शन की डिस्कशन करेंगे। कुछ बच्चे कह रहे थे कि डिस्कशन नहीं अवेलेबल, की नहीं अवेलेबल, तो ये हमने सर्च करके दिए, तो इसकी हम डिस्कस करेंगे सारे एमसीक्यूज और कुछ के एक दो के रूल भी बता देंगे ताकि आपको समझ आ जाए। जिस पे प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज है वो ये है, उन्होंने वोकैबुलरी कॉम्प्रीहेंशन का एमसीक्यूज दिया हुआ है वोकैबुलरी वर्ड का। अच्छा, इस दफ़ा जो चीज़ है ना अहम देखी गई है, उन्होंने वोकैबुलरी नहीं दी, लेकिन वोकैबुलरी जो उन्होंने दी है ना वो उन्होंने एफएससी की बुक से वर्ड उठाए हैं। जैसे ये इमाम का वर्ड ये एफएससी की बुक में दिया हुआ है। दूसरा उन्होंने जो चीज़ फॉलो की है, जो पिछले साल की वो कैब थी ना, जो पिछले साल 2020 में वो कैब यूज़ हुई थी, जो कैबलरी उन्होंने दी थी, उसमें से कुछ वर्ड्स आए, जैसे किंडर्ड का वर्ड उधर से आया। इसके अलावा कंटेजियस का वर्ड भी उधर से आया है। तो ये वो कैब कुछ इस तरह दी हुई है। तो हम कोशिश करेंगे कि 1 अगस्त से थोड़े दिनों तक हम स्टार्ट कर दें कि डेली वो कैब के एमसीक्यूज़ पोस्ट कर दें, तो इसकी भी कोशिश करेंगे। तो आज इसकी डिस्कशन करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास इमाम। इमाम का सिनोनिम बताना है। वोकैबुलरी वर्ड इमाम का सिनोनिम बताना है। सिंपल वर्ड है, हमारा रीजनल लैंग्वेज का वर्ड है। उर्दू में भी हम इमाम मस्जिद कहते हैं ना, इमाम मस्जिद, जो मस्जिद का इमाम होता है, जो प्रेयर में किसी को लीड करते हैं किसी भी रिलीजन में। तो इमाम मस्जिद, अ पर्सन हु लीड्स प्रेयर, ये सिंपल वर्ड है। अच्छा, ये अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, तो ये इंग्लिश का ही वर्ड है। असल में इंग्लिश में होता ये है कि जैसे कोई भी नया वर्ड आता है ना, वो फ़ौरन अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लेते हैं। जैसे ये रहायशी बंगला होता है, ये बंगला उर्दू का वर्ड है लेकिन इंग्लिश में अडोप्टेड हो चुका है। शैम्पू वर्ड है, उर्दू का वर्ड है, इंग्लिश में अडोप्टेड हो चुका है। कमरबंद लफ्ज़ है, उर्दू का वर्ड है, इंग्लिश में अडेप्टेड हो चुका है। तो काफ़ी सारे ऐसे वर्ड है। इमाम भी उनमें से एक वर्ड है जो उर्दू का वर्ड है और इंग्लिश में अडेप्टेड हो चुका है। तो इमाम उसको कहते हैं पर्सन हु लीड्स प्रेयर। अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। कॉन्टीजियस। कॉन्टीजियस का क्या मायने होता है? कॉन्टीजियस का मायने होता है मुल्हिक। मुल्हिक जो मिला हुआ हो, साथ जुड़ा हो। एक चीज़ है उसकी दूसरी चीज़ है, ये इसका जो रिलेशन है, जो जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, उसको कहते हैं कॉन्टीजियस। अच्छा, कुछ बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन है, कॉन्टीजियस और कॉन्टेजियस का डिफरेंस नहीं पता। एक वर्ड होता है कॉन्टीजियस जिसमें ये आई है, एक होता है कॉन्टेजियस, CONTAGIOUS। एक होता है कंटीजियस और एक होता है कंटेजियस। जो कंटीजियस होता है वो होता है जुड़ा हुआ, मिला हुआ, नेबरिंग। जैसे ये कंटीजियस, इसका मायने क्या होगा? नेबरिंग है। इसके अलावा कॉन्टैक्टिंग है, टचिंग है, एबिटिंग है, ये इसके सिनोनिम होंगे। लेकिन जो कंटेजियस वर्ड होता है उसका होता है मुतद्दी, यानी कोई बीमारी, डिजीज़ से रिलेटेड जो कम्युनिकेबल हो बाय कॉन्टैक्ट। एनी डिजीज़ दैट इज़ कम्युनिकेबल बाय कॉन्टैक्ट, वो क्या होगी? कंटेजियस। तो ये दोनों में डिफरेंस है। कंटेजियस ये जो वर्ड है वो डिजीज़ के लिए होता है जो इजीली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो, और कंटीजियस होता है टचिंग, एबटिंग, नेबरिंग वगैरह, ये होता है कंटीजियस। तो ये कंटीजियस है तो इसका क्या मीनिंग होगा? नेबरिंग। अल्फ़ा में देखें डिस्टेंट, इसका एंटोनिम होगा इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब होता है हिंडर, तो ये इसका कोई रिलेशन नहीं है। अनरीचेबल भी इसका रिलेशन नहीं है इसके साथ। तो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। किंडर्ड। किंडर्ड ये पिछले साल की वोकैबुलरी का वर्ड है, उसमें ये वर्ड प्रेजेंट था। तो किंडर्ड का क्या मायने होता है? किसी के फैमिली रिलेशनशिप। किंडर्ड का क्या मतलब होता है? फैमिली रिलेशनशिप। जैसे मोस्ट ऑफ हिज किंडर्ड स्टिल लिव इन आयरलैंड, उसके काफ़ी सारे रिश्तेदार अभी भी आयरलैंड में रहते हैं। किंडर्ड को इस तरह यूज़ करते हैं ना, जैसे माई बेस्ट फ्रेंड इज़ माई किंडर्ड स्पिरिट। किंडर्ड का ये भी मायने होता है खैर हुआ, अच्छा रिश्तेदार, ये इसके मीनिंग होते हैं। तो किंडर्ड का यहाँ पे मीनिंग है काइंड हार्टेड। अल्फा इज काइंड हार्टेड नहीं, सॉरी, वंस फैमिली रिलेशनशिप। तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। अल्फा इसलिए नहीं करेक्ट कि काइंड हार्टेड का मीनिंग होता है अच्छा, और किंडर्ड खैर हुआ के मायने में कम, और रिलेशनशिप दोस्तों अहबाब के मीनिंग में ज़्यादा यूज़ होता है। तो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बीटा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। हंच। फोर्थ एमसीक्यूज है हंच। हंच का क्या मायने होता है? हंच का मायने होता है किसी भी चीज़ की रैंडम मूवमेंट, रफ पोजीशन में होना। फॉर एग्जांपल, हमारा हाथ सीधा है, हम उसको मूव करके रफ पोजीशन में ले जाएं। टेढ़ा करना, रफ पोजीशन में लेके जाना, कोहनी मारना कहते हैं, इसका मीनिंग होता है। इस तरह के क्या होते हैं? इसके मीनिंग होते हैं। और इसके अलावा ये अगर मुहावरे वगैरह में फ्रेजल वर्ड में यूज़ होता है, इसका मीनिंग होता है किसी के ख़िलाफ़ थोड़ी सी हाँच होना। कहते नहीं कि मुझे उसके बारे में शक है, मुझे उसके बारे में बिल्कुल कंफर्म नहीं है, तो इसके लिए हंच का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे ही हैड हंच डैट शी वाज लाइंग, कि उसको इस बात का हंच था कि वो लड़की झूठ बोल रही है। तो हंच इस तरह के मीनिंग में भी यूज़ होते हैं। यानी इसका मीनिंग क्या होता है? कोई भी रैंडम, टेढ़ी, गलत चीज़। अल्फ़ा में देखें हम्प। हम्प
ये पढ़ा हुआ है, फिज़िक्स में वर्ड है पल्स, जो फिज़िक्स का एक चैप्टर है ना ऑसिलेशंस, फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, उसमें पल्स में ये हम्प का वर्ड यूज़ हुआ है कि मूविंग हम्प इज़ कॉल्ड पल्स। इस तरह की चीज़ को, झटके तरह की चीज़ को क्या कहते हैं, हम्प। तो हम्प इसका बेस्ट करेक्ट ऑप्शन है। हंच का मीनिंग क्या है, हम्प। अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बीटा का स्ट्रेच होता है, चार्ली स्ट्रेटन होता है, जो कि बिल्कुल इसका डिफरेंट है। और डेल्टा में क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी का वर्ड भी एफएससी में यूज़ हुआ है। ये सारे वर्ड एफएससी वो कैब में यूज़ हुए हैं। क्यूरियोसिटी पंजाब की बुक में चैप्टर 1 में यूज़ हुआ है। इसका मतलब होता है तजस्सुस, तजस्सुस करना। क्यूरियोसिटी का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ में तजस्सुस होना। तो इसका जो हंच का मीनिंग होता है वो क्या होता है, हम्प। अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। शी रैन विद क्विक स्टेप्स टू हाउस व्हेन इट डैश रेनिंग। अच्छा, इसमें जो रूल यूज़ होना है वो किसका यूज़ होना है, वैन का रूल होना है। वैन के टोटल 3 रूल्स हैं, आपको पता होना चाहिए। वैन के कितने रूल्स हैं, 3 रूल है। अगर एक साइड पे सिंपल पास्ट है तो दूसरी साइड पे भी सिंपल पास्ट होगा, ये रूल 1 है। अगर एक साइड पे सिंपल पास्ट है तो दूसरी साइड पे अगर सिंपल पास्ट का ऑप्शन नहीं है तो पास्ट कंटिन्यूस यूज़ हो सकता है। अगर सिंपल पास्ट है एक साइड पे, दूसरी साइड पे पास्ट कंटिन्यूस यूज़ हो सकता है। इसी तरह अगर एक साइड पे पास्ट कंटिन्यूस है तो दूसरी साइड पे सिंपल पास्ट भी यूज़ हो सकते हैं। ये इसके 3 मोस्टली यूज रूल है। तो इस रूल में देखें, रेन क्या है, ये सिंपल पास्ट का वर्ड है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो सिंपल पास्ट है। तो इसकी दूसरी साइड पे 2 हो सकते हैं, या तो इसकी दूसरी साइड पे सिंपल पास्ट हो सकते हैं या इसकी दूसरी साइड पे पास्ट कंटिन्यूस हो सकते हैं। तो अल्फ़ा में देखिए स्टार्ट, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये गलत हो गया। बीटा में देखिए स्टार्टिंग, स्टार्टिंग इस तरह के जो वर्ड होते हैं वर्ब प्लस आईएनजी, इनसे पहले एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें कोई भी इट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं प्रेजेंट, इसलिए स्टार्टिंग नहीं आ सकता। स्टार्टिड रेनिंग, ये हो सकता है, इट इज स्टार्टेड रेनिंग। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास, स्टार्टेड रेनिंग। चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इट वाज स्टार्टेड रेनिंग, वाज स्टार्टेड शो करता है ये क्या है, किसी के थ्रू हुई है, जबकि रेन खुद ब खुद स्टार्ट हुई है। वाज स्टार्टेड तब यूज़ करते हैं जब उसका कोई काज हो, यानी कोई दूसरा बंदा उसको करवा रहा हो। तो इसलिए डेल्टा इज़ नॉट करेक्ट, चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। इट वाज सो क्वाइट यू डैश कैन हेयर अ पिन ड्रॉप। इतनी ज़्यादा खामोशी थी कि आप पिन ड्रॉप्स, मतलब कहते नहीं है टीचर्स क्लास में कहते हैं मोस्टली पिन ड्रॉप साइलेंस करो, तो ये होते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। कितनी ज़्यादा खामोशी हो गई, कोई पिन भी गिरे तो आपको सुन सके। तो इसमें जो पूछा गया इसमें ये वाज है। वाज वर्ब की दूसरी फॉर्म है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, बी, वाज बीन, ये बी की फॉर्म्स हैं। वाज कौन सी है, सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट सिंपल पास्ट सेंटेंस है। एक साइड पे सिंपल पास्ट हो तो दूसरी साइड पे भी सिंपल पास्ट होगा। सिंपल पास्ट होगा, पहली चीज़ सिंपल पास्ट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है। यहाँ पे सिंपल पास्ट होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट का ऑप्शन नहीं है। शैल विल वाले बिल्कुल रॉन्ग होंगे। कैन प्रेजेंट में होता है इसलिए कैन भी गलत होगा। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बीटा होगा, कुड। तो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। बिलाल डैश विद हिज ब्रदर, बिलाल अपने भाई के साथ रहता है। पहली चीज़ इसमें देखिए रहता है, ता है, ती है, ते है, ये किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। दूसरी चीज़ वो अपने भाई के साथ रहता है, ये क्या है, यूजुअल एक्शन है, एक उसकी हैबिट है, उसका ये डेली रूटीन है। तो डेली रूटीन या यूजुअल एक्शन को कौन शो करता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन अल्फा, यानी बिलाल लिव्स विद हिज ब्रदर। इज़ लिविंग तब यूज़ होता है जब कंटिन्यूस एक्शन हो, कोई एक्शन सिर्फ थोड़े अरसे के लिए और कंटिन्यूस हो, यानी बिलाल इज़ लिविंग विद हिज ब्रदर के अभी के लिए रह रहा है। लेकिन जब इस तरह का कोई सिंपल टेंस आ जाए, तो हम सिंपल सेंटेंस आ जाए तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन अल्फा हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। शी डैश इन द फैक्ट्री फॉर 15 ईयर्स बाय नेक्स्ट ईयर। अच्छा, फॉर 15 ईयर क्या शो कर रहा है, फॉर 15 ईयर शो कर रहा है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और नेक्स्ट क्या शो कर रहा है, नेक्स्ट शो कर रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो कौन सा आएगा, अल्फा में देखे विल वर्क नहीं है, विल बी वर्किंग कंटिन्यूस ये भी नहीं है। चार्ली में देखे विल हैव बीन वर्किंग, तो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन, विल हैव बीन वर्किंग। शी विल हैव बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री फॉर 15 ईयर्स बाय नेक्स्ट ईयर, तो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। डैश नाउस डैट डैलास इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ टेक्सास।
अल्फ़ा में देखिए एनीवन है, बीटा में मैनी पर्सन है, चार्ली में नॉट एवरीवन है, डेल्टा में समबडी है। बीटा और डेल्टा हो नहीं सकते क्योंकि स्टेटमेंट कौन सी है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट पे पॉजिटिव वर्ड नहीं आएगा, बीटा और डेल्टा नहीं हो सकते। अब देखिए अल्फ़ा और चार्ली, एनीवन तब यूज़ होते हैं जब कोई मतलब ऐसा सवाल पूछा जाए, कोई इस तरह की चीज़ पूछी जाए जिसको बहुत कम लोग जानने वाले हों, जिसे बहुत कम लोग जानते हो। और नॉट एवरीवन का मतलब होता है एनीवन से एक स्टेप नीचे। एनीवन क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 100 है, कोई चीज़ 100 है, उनमें से अगर 10 लोग जानते हैं तो उसको मैं एनीवन बोलूँगी। अगर उस काम को कोई 3 to 5 लोग जानते हैं तो उसको मैं नॉट एवरीवन बोलूँगी। यानी एवरीवन यहाँ पे कौन सी सेंस बनेगी, एनीवन की। एनीवन के सेंस बनेगी, इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, व्हेन डिड यू वांट टू डू डैट, व्हाट डिड यू वांट टू डू डैट। ये रीज़न वाला एमसीक्यूज है, यानी आप किस वजह से करना चाहते हैं। इंक्वायरी वाला ऑप्शन है, इसमें बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट यानी आप ये काम किस लिए करना चाहते हैं। फॉर व्हाट, फॉर स्टार्ट में आ सकता है, फॉर व्हाट डिड यू वांट टू डू डैट, और व्हाट डिड यू वांट टू डू डैट फॉर। तो फॉर स्टार्ट पे भी आ सकते हैं, एंड पे भी आ सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन बीटा होगा हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, स्प्रिंग इज डैश, इट विल बी वार्मर सून। स्प्रिंग के बाद कौन सा वर्ड आएगा, स्प्रिंग इज डैश। तो अल्फ़ा में देखें ऑन दी वे टू बी कमिंग, बीटा में देखें इवेंचुअली, चार्ली में देखें प्रिपेयर्ड, डेल्टा में देखें नाउ। नाउ आना चाहिए किसी इज़ के बाद, पहली चीज़ इसके बाद कोई फ्रेज़ या फ्रेजल वर्ब आ सकता है। इज़ कमिंग ये आ सकता है, इज़ के बाद कोई फ्रेजल वर्ब आ सकता है। जैसे अल्फ़ा में क्या है, फ्रेजल वर्ब है ऑन दी वे टू बी कमिंग। ऑन दी वे टू बी कमिंग ये फ्रेजल वर्ब है, वो वर्ब यानी जिसमें फ्रेज में एक वर्ब प्रेजेंट हो और एक वर्ब के अलावा कोई भी एलिमेंट, जैसे एडवर्ब हो, प्रेपोजिशन हो, उसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे लुक डाउन ऑन, इसमें ऑन है, ये भी फ्रेजल वर्ब है। ब्रेक डाउन ये भी फ्रेजल वर्ब है। इसी तरह ऑन दी वे टू बी कमिंग ये भी फ्रेजल वर्ब है। तो इसके बाद वर्ब या फ्रेजल वर्ब आ सकता है, तो अल्फ़ा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, A lot of houses that collapsed due to storm. A lot of houses has, are, were, have. इसमें कौन सा करेक्ट आएगा, have collapsed. A lot क्या है, many, more than one, तो have is the correct option. तो Charlie is the correct option. नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, the children as well as their mother. as well as का रूल आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। जब एज वेल एज आए तो उसको हम पहले सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा, दी नाउन, इसको फर्स्ट दी चिल्ड्रन इसको फॉलो करेंगे। दी चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हमारे पास, प्लूरल। यानी वर हो सकता है, वर हो सकता है या आर हो सकता है। अब देखें आफ्टर यूज हुआ है सेंटेंस में, आफ्टर दी फ्लड, आफ्टर शो पास्ट, आफ्टर शो पास्ट सिग्नल, तो इसका मतलब है डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब क्या है, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, अ लार्ज सम ऑफ मनी डैश स्टोलन इन लास्ट नाइट बैंक रोबरी। लास्ट नाइट शो पास्ट टेंस, लास्ट नाइट शो पास्ट टेंस, अ लार्ज सम शो प्लूरल, तो अल्फ़ा नहीं हो सकता, चार्ली नहीं हो सकता, लास्ट नाइट है इसकी वजह से बीटा भी नहीं हो सकता। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, डेल्टा हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, आई बोट डैश न्यू टीवी सेट यस्टरडे। आई बोट आ न्यू टीवी सेट यस्टरडे, कोई भी सिंगल चीज़ हो, मटेरियल चीज़ हो, तो उसके साथ ए आर्टिकल लगता है, तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक डैश मैन ओवर देयर इज़ वेरी इल, ही कांट स्टैंड ऑन हिज फीट। अच्छा, उन्होंने दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। आपको ये रूल पता होना चाहिए, जब भी किसी सेंटेंस में एक चीज़ का एक दफ़ा इंट्रोडक्शन हो जाए तो दूसरी दफ़ा उसके साथ हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, दी का आर्टिकल लगाते हैं। दी का आर्टिकल किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए लगाते हैं या किसी चीज़ का पहले जिक्र हो उसके बारे में लगाते हैं, तो इस तरह दी का आर्टिकल लगता है। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा, द। चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक द मैन ओवर देयर इज़ वेरी इल, यहाँ पे अगर आ मैन कहते तो स्पेसिफाई नहीं था। द मैन का मतलब है वो आदमी जो उधर खड़ा है, वो ख़ास आदमी जो उधर खड़ा है वो बीमार है, वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पा रहा। ये उसकी एक तरह की इंट्रोडक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव है, एक उसकी तारीफ बयान की गई है कि कौन सा आदमी, वो आदमी। अगर ये वाली दूसरा सेंटेंस ना होता तो हम आ का आर्टिकल भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने बताया था कि वो लड़का जिसने MD कैट पास कर लिया है वो है दी, वो आदमी जो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पा रहा वो है, यानी दी। जब किसी चीज़ को स्पेसिफाई करते तो साथ उसके क्या लगते हैं, द आर्टिकल।
चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, बिल्कुल आसान सा एमसीक्यूज है। सेलेक्ट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ब कौन सा है? तो अल्फ़ा में देखें बेनिफिटेड का स्पेलिंग रॉन्ग है, डबल टी आते हैं। बीटा में देखें बेनिफिटेड BENEFITED, करेक्ट स्पेलिंग है, बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा वर्ड है जिसके स्पेलिंग करेक्ट है? अल्फ़ा में देखें सर्वेंट, वेंट में ए आता है, ई दिया हुआ है। बीटा में भी ई दिया हुआ है। चार्ली में ए दिया हुआ है। डेल्टा में स्टार्ट में ए दिया हुआ है, इसलिए डेल्टा गलत है। बीटा चार्ली इसलिए गलत है, एंड पे ई दिया हुआ है, तो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। रीड केयरफुली एंड चूज करेक्ट आंसर। स्टेट आपने केयरफुली रीड करने और करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। अल्फ़ा देखें, हेयर इज़ द पेपर क्लिप्स यू रिक्वेस्ट। अच्छा, इसमें देखें सब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास। इस तरह के सवालों में सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखने का तरीका होता है कि जिसके साथ आर्टिकल लगा होता है, मोस्टली जिस चीज़ के साथ आर्टिकल लगा होता है उसको स्टार्ट में लिख के बाकी सारा सेंटेंस उसके बाद लिखें। देखें इसमें किसके साथ आर्टिकल लगा है? दी के साथ। दी पेपर क्लिप्स आर हेयर डैट यू रिक्वेस्टेड। दी पेपर क्लिप्स आर, इसके साथ क्या आना चाहिए? दी पेपर क्लिप्स आर। अगर ये सब्जेक्ट है, दी पेपर क्लिप्स आर, इस हिसाब से ये गलत है। बीटा में देखें, हेयर इज़ दी पेपर क्लिप्स यू रिक्वेस्ट। सेम पहले दफ़ा दी पेपर क्लिप्स आर होना चाहिए, यहाँ पे इज है, गलत है। चार्ली में देखें, हेयर आर दी पेपर क्लिप्स यू रिक्वेस्टेड, करेक्ट है। आर दिया हुआ है, दी पेपर क्लिप्स आर, करेक्ट है। डेल्टा में देखें, हेयर आर दी बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स, यहाँ पे कौन सा है सब्जेक्ट? दी बॉक्स। दी बॉक्स इज, इसके साथ इज आना चाहिए था, आर दिया हुआ, ये भी गलत है। तो चार्ली हमारे पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यूज देखते हैं हमारे पास। रीड केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। केयरफुली रीड करना है, करेक्ट आंसर चूज करना है। नीदर नूर का रूल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रूल पढ़े हैं, एज वेल एज और नीदर नूर वगैरह के रूल। तो अल्फ़ा में देखें, नेदर जैक्सन नोर आई एम प्लेइंग हॉकी। अल्फ़ा में देखें कौन से नीदर नूर में किसको फॉलो करते हैं? सेकंड सब्जेक्ट को। सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें आई सेकंड सब्जेक्ट, इसके हिसाब से एम करेक्ट है। अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन। बीटा में देखें, नीदर जैक्सन नोर आई इज नहीं आना, एम आना है, बीटा करेक्ट है। नीदर जैक्सन नोर आई आर तब आना था जब नोर की जगह एंड होता, तो ये भी गलत है। नीदर जैक्सन नोर आई वर भी तब आना था जब एंड होता, तो ये भी गलत है। तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। ये थी पीएमसी के टेस्ट की डिस्कशन, जो सैम्पल टेस्ट 2 हुआ था, इसकी डिस्कशन थी इंग्लिश पोर्शन की। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको।